ओम घृणी सूर्याय नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पौष मास रविवार के विधि के विषय में। आपको पौष मास का रविवार व्रत कैसे रखना है और क्या विधि है, व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सूर्य देव जी की आराधना आपको कैसे करनी चाहिए, क्या लाभ मिलने वाला है, आप पौष मास में के केवल रविवार का व्रत रख सकते हैं या फिर उससे अधिक व्रत भी आप रख सकते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो देखिए भक्तों, पौष मास पूरी तरह से सूर्य देव भगवान जी को समर्पित होता है। पौष मास में हमें नियमित रूप से सूर्य भगवान की पूजा आराधना करने से हमारे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सरकारी नौकरी, किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता, मान सम्मान में वृद्धि, आरोग्यता, सारा कुछ हमें सूर्यदेव जी की पूजा करने से प्राप्त होता है। भक्तों, यह मास बहुत ही महत्व रखता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में सूर्य उपासना को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। तो आप सभी लोग पौष मास का रविवार का व्रत अवश्य रखें। आइए सारी विधि जान लेते हैं, किस प्रकार से आपको व्रत रखना है, पूजन अर्चना करना है। तो भक्तों, अंत तक बने रहिएगा चैनल पर। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिख दीजिएगा। भक्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि पौष मास में कितने रविवार पड़ने वाले हैं। तो देखिए, पौष मास में कभी कभी हमें 4 रविवार मिलते हैं, कभी कभी हमें 5 रविवार मिलते हैं। तो आप इनका व्रत जरूर से रखिएगा। तो आप कैलेंडर में भी देख सकते हैं कि कितने रविवार हमें मिलेंगे, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे जो रविवार हैं हमें व्रत करना है। फिर देखिए, या फिर आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और देखिए, आपकी भक्ति जो शक्ति सामर्थ्य के ऊपर है। बहुत से लोग, बहुत से भक्तजन केवल पौष मास में पड़ने वाले रविवार का व्रत रखते हैं। चाहे 4 पड़े या कभी कभी 5 पड़ जाते हैं। तो आप इस प्रकार से व्रत करके अंतिम रविवार को ध्यापन अर्थात अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इससे अधिक आपको व्रत रखने की यदि इच्छा है, विशेष मनोकामना के लिए, विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए, तो आप पौष रविवार से आरंभ करके आप 12 रविवार के व्रत भी रख सकते हैं। चाहे तो आप 1 वर्ष के भी व्रत रख सकते हैं, चाहे तो आप इससे ज़्यादा भी व्रत रख सकते हैं। जितने की व्रत का आप संकल्प लेंगे वह पहले ही रविवार को आप उतने व्रत संकल्प आपको लेना होगा। चाहे आप केवल 4 रविवार का व्रत रखें या फिर उससे ज़्यादा रखें, तो यह ध्यान रखिए कि सबसे पहले रविवार का जब आप व्रत उठाएंगे, प्रारंभ करेंगे, तभी आपको उसका संकल्प ले लेना है। और जितने रविवार का आप व्रत संकल्प लेंगे उतना रविवार आपको पूरा करना चाहिए। आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, विद्यार्थी हो या कोई भी हो, आप रविवार का व्रत रख सकते हैं। किसी के लिए कोई इसमें बाधा नहीं है। बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला यह व्रत माना जाता है। दूसरी बात मैं करूं कि आपके कुंडली के हिसाब से, आपके ग्रहों के हिसाब से, तो ग्रहों का राजा सूर्य देव को ही कहा गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी कुंडली में जब सूर्य की स्थिति बहुत ही मजबूत होती है तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। हमारी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सूर्य का बलवान होना बहुत ही आवश्यक होता है। आप धार्मिक रूप से चाहे आप माने या फिर चाहे ज्योतिष के रूप में माने, हर सृष्टि से आपको सूर्य उपासना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से यह बात हो गई कि सूर्य उपासना आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अब आइए बात मैं कर लेती हूँ व्रत की विधि के विषय में। भक्तों, जैसा कि मैंने बताया, पहले ही रविवार से आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। रविवार के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और सूर्य से बहुत ही पहले आपको उठ जाना है, जिससे सूर्य उदय होते होते आपकी पूजा संपन्न हो जाए। जब सूर्य की लालिमा व्याप्त होती है, उस समय जब आप अर्घ्य देंगे सूर्य भगवान को, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, तो इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मेरा यह निवेदन है सभी भक्तों से कि आप लोग देरी बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि देरी से की हुई पूजा, सूर्य की पूजा आपको उतना लाभ प्रदान नहीं करता है।
सुबह सवेरे आप उठ जाइए। पौष मास में गंगा स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें। यदि आप ताजे पानी से स्नान कर रहे हैं, गर्म पानी से कर रहे हैं तो मत डालें। तो इस तरह से आप हर हर गंगे बोलकर स्नान कर ले। लाल वस्त्र रविवार के दिन आप विशेष रूप से धारण करें। व्रत रख रहे हैं तो लाल वस्त्र धारण करें, नहीं रख रहे हैं व्रत तब भी रविवार के दिन आप लाल वस्त्र धारण करके ही सूर्य देव की पूजा अर्चना करें। यदि आपके पास लाल वस्त्र नहीं है तो स्त्रियां अपने हाथ में लाल चूड़ी या लाल धागा बांध सकती हैं। पुरुष अपने हाथ में सीधे हाथ में लाल कलावा बांध सकते हैं और उसके बाद में सूर्य देव की पूजा अर्चना करें। अब आप एक तांबे का पात्र लेकर के उसमें स्वच्छ जल भरें। उसके बाद उसमें लाल चंदन, रोली, लाल पुष्प, गुड़ आदि आप डालकर सूर्य देव जी का दर्शन करते हुए यदि आप जल देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं तब आप उनका स्मरण करते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः या फिर गायत्री मंत्र बोलकर आप सूर्य देव जी को जल अर्पित करें। धीरे धीरे आप जल गिराएं और यदि सूर्य की किरणें छन कर आपकी आंखों तक आ रही है तो बहुत ही उत्तम है। इस तरह से करें और सूर्य देव जी की परिक्रमा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप उसी स्थान पर खड़े होकर के 7 बार या 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं। मंत्र का जाप नियंत्रण आप करते रहें। उसके बाद आप सूर्य देव जी को धूप प्रज्वलित करें, उन्हें धूप दिखाएं एवं एक दीपक आप प्रज्वलित करें, आरती करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो आरती अवश्य रूप से करें। आप कपूर से या दीपक से भी आरती कर सकते हैं। आरती करते समय आप सूर्य देव जी की आरती बोल सकते हैं, गायत्री मंत्र भी आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से आरती करने के बाद में पूजा की विधि बताने जा रही हूँ। आप अपने घर के मंदिर में सूर्य देव जी की एक प्रतिमा चाहे तो स्थापित कर लें या फिर तांबे का सूर्य आपको मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, मंगा करके आप सूर्य उपासना कर सकते हैं या फिर आप वैसे ही मानसिक रूप से उनका स्मरण करते हुए पूजन अर्चना कर सकते हैं। दूसरी विधि है, यदि आपके छत पर स्थान है, स्वच्छ स्थान है, आप उस स्थान को पानी से धुलकर स्वच्छ कर लें। वहां पर आप एक लाल आसन लगा करके और वहीं पर बैठ करके प्रत्यक्ष सूर्य देव का दर्शन करते हुए आप सूर्य देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं और बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर निरंतर आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं या फिर ओम ह्रीम सूर्याय नमः उनके बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रत्यक्ष सूर्य देव जी की पूजा करके भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि सूर्य देव जी की जब आप पूजा संपन्न हो जाती है तब आपको किस तरह से व्रत रखना है। आपको पूरा दिन जल फल आदि पर ही व्रत रखना है। मीठा फलाहार ही आपको करना है। नमक का सेवन आपको भूल कर भी नहीं करना है। शारीरिक स्थिति यदि आपकी सही नहीं है तब भी आप प्रयास करें कि नमक का प्रयोग ना करें। यदि आपका शारीरिक स्थिति आपकी सही नहीं है, व्रत नहीं रख पाते हैं, तो आप केवल सूर्य उपासना ही कर ले, व्रत ना रखें। लेकिन मैं यही कहूँगी कि मेरी यही राय है, नमक खाकर आप व्रत धारण ना करें। विशेष रूप से यह बात आप ध्यान रखें, सूर्य देव जी के व्रत में आप सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं कर सकते हैं। पानी के लिए बहुत से लोग सूर्यास्त के बाद जलपान भी नहीं करते हैं, लेकिन आपकी यदि ऐसी स्थिति नहीं है कि आप पानी के बिना नहीं रह पा रहे हैं तो पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजन आपको सूर्यास्त से पहले ही करना होगा। बाद में आप रोटी, गुड़, दूध आदि का सेवन कर सकते हैं, यानी सूर्यास्त होने से पहले कर सकते हैं। रविवार के व्रत में विशेष रूप से गुड़ का सेवन जरूर करें, क्योंकि जो गुड़ है वह सूर्य का कारक होता है। जल में भी आप गुड़ डाल करके समर्पित करें। गुड़ रोटी आदि आप खा सकते हैं। गुड़ डाल करके गेहूं का जो है हलवा बना करके खा सकते हैं, लेकिन गेहूं का विशेष महत्व होता है, इसलिए रोटी या पराठा का प्रयोग आप जरूर कर लें। और सूर्य देव जी को आप जब भोग लगा सकते हैं, सुबह तो आप हलवा का भोग लगा सकते हैं या फिर किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं और संध्या के समय उस प्रसाद को ग्रहण करके आप एक अनाज का सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप रविवार का व्रत पूजन कर सकते हैं और उसके बाद जब आप जितना संकल्प आपका हो जाए, संकल्प समाप्त होने के अंतिम बाद रविवार के दिन आप इस व्रत का उद्यापन करें। भक्तों, उद्यापन की विधि के विषय में यदि मैं बात करूं कि
आप 2 तरीके से उद्यापन कर सकते हैं। जब आपका व्रत संकल्प पूरा हो जाए तो आप चाहें तो पंडित जी को बुला करके उनके कहे अनुसार, उनके बताए अनुसार सारी व्यवस्था करके आप उद्यापन कर सकते हैं। नहीं तो आप स्वयं भी यदि आप उद्यापन करते हैं तो बिल्कुल सरल विधि से है। उद्यापन के दिन आप पूरा दिन व्रत रखेंगे। उसके बाद जिस तरह से आप विधि विधान से प्रत्येक रविवार को पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार से आप पूजन अर्चना करेंगे। उद्यापन के दिन आप हवन करेंगे, सूक्ष्म हवन, जैसे कि हम घर में प्रत्येक व्रत में उपवास में हवन करते हैं, नवरात्रि में करते हैं। उसी प्रकार से आप गाय के उपले पर गुड़ और घी का आप वो आहुतियाँ बना लें। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा हवन सामग्री मिला लें और आप सूर्य देव जी के मंत्रों का जप करते हुए आहुति देकर आप हवन कर सकते हैं। सूक्ष्म हवन कर सकते हैं या फिर पंडित जी को बुला करके करवा सकते हैं। तो यह बहुत ही उत्तम है। हवन करने के बाद आप दान निकालेंगे, जो कि आप सभी व्रत के उद्यापन में, पारण में दान का विशेष महत्व होता है। तो विशेषकर रविवार की व्रत में बात करूंगी तो इसमें गेहूं का दान, गुड़ का दान, तांबे का पात्र का दान, लाल वस्त्र का दान, लाल फलों का दान, यह सारे दान बहुत ही महत्व रखते हैं। घी का दान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सूर्य के जो कारक वस्तु हैं, जो सूर्य से संबंधित वस्तुएं हैं, उनका दान आपको विशेष रूप से करना चाहिए। जैसे कि अन्न दान जब हम करते हैं तो ज़्यादातर हम चावल का दान करते हैं, लेकिन आपको रविवार के व्रत में गेहूं का दान करना है, क्योंकि गेहूं है वह सूर्य का कारक है, चावल है वह चंद्रमा का कारक होता है। तो आपको इस व्रत में चावल दान नहीं करना है, गेहूं का दान करना है, गुड़ का दान करना है, जो कि मेरी सारी वस्तुएं जो आपको बता दी हैं। कितना दान करना है यह आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है, सामर्थ्य के ऊपर है। आप इस दिन ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। इसी तरह से मीठा भोजन आप कराएं तो बहुत ही अच्छी बात है। वस्त्र दान कर सकते हैं, गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं, ठंड का मौसम है, गौ माता को भोजन करा सकते हैं। मतलब कहने का है, जिस प्रकार से हम पारण उद्यापन में सारा कुछ करते हैं, उसी तरह से अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार से पूरी श्रद्धा से आप इस तरह से उद्यापन कर सकते हैं। भगवान सूर्य जी देव जी आपसे अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी त्रुटियों की क्षमा मांगते हुए आप इस तरह से उद्यापन करें और अपने व्रत को आप संपूर्ण करें। जहां तक सूक्ष्म हवन की बात है तो आप प्रत्येक रविवार को वहीं बैठ करके, जहां आप सूर्यदेव जी की पूजा कर रहे हैं, यदि आप प्रत्यक्ष पूजा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वहीं पर आप प्रत्येक रविवार को सूक्ष्म हवन कर सकते हैं। यदि कर देते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो दूर होती है, और यह बहुत ही अच्छी बात है। अपने घर में हमें कभी भी सूक्ष्म हवन अवश्य रूप से करना चाहिए। प्रत्येक तिथियों पर जो विशेष तिथियां आती हैं, हमें सूक्ष्म हवन अवश्य रूप से करना चाहिए। यदि हम कोई भी व्रत उपवास करते हैं तो उस दिन भी हमें सूक्ष्म हवन अवश्य रूप से करना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है करके पूरा रविवार का उद्यापन, व्रत का पारण धारण कर सकते हैं। रविवार का व्रत भक्तों कितना लाभ आपको पहुंचाने वाला है, चाहे आप शारीरिक दृष्टि से, चाहे धार्मिक दृष्टि से, चाहे ज्योतिष की दृष्टि से, हर प्रकार के से आपको लाभ मिलने वाला है। इस व्रत से आप सूर्य देव जी को और भी ज्यादा बलवान करने के लिए, मजबूत करने के लिए आप हमेशा अपने पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। आप उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाएं, आपके द्वारा उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। जब आपसे पिता प्रसन्न होंगे तो आपकी कुंडली में आपके सूर्य की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो पूजा अर्चना करने के साथ साथ यह बात आप जरूर ध्यान रखें, यदि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सूर्य को कमजोर बना देते हैं। तो पूजा से उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। तो पिता का, माता का सम्मान करें, वैसे भी हमें करना चाहिए। तो यह चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें। इसी विधि से आप लोग रविवार का व्रत रखेंगे, मैंने सभी बता दी है। यदि आपको पौष मास में ही केवल रविवार का व्रत रख सकते हैं, तो इसके बाद भी कोई प्रश्न रह गया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो उसका प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। और देखिए, पौष रविवार से जो एक भक्त है मेरी, उसने पूछा था कि दीदी हमने कृष्ण पक्ष में पौष रविवार के व्रत शुरू नहीं किए हैं, शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन व्रत शुरू कर सकते हैं?
तो हाँ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी व्रत करेंगे तो उसका संकल्प आप जरूर से ले लीजिएगा, उसके बाद में ही व्रत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी व्रत बिना संकल्प के नहीं किया जाता है। संकल्प ले करके ही आप व्रत शुरू कर सकते हैं और उद्यापन कर सकते हैं। आई होप आपको मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। यदि आपको पौष मास से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय देवाय अवश्य रूप से लिखेगा।